ये भोलेनाथ की कृपा है, जो यहाँ आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी घुमक्कड़ की एक और नई वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही अच्छे जगह जा रहा हूँ जो आपने सुना होगा, मोरध्वज एक नाम सुना होगा। उन्होंने अपने लड़के को आरे से चीरकर भगवान कृष्ण के सामने पेश कर दिया था। उसे एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर जा रहा हूँ मैं। तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर की जर्नी मैं कर चुका हूँ। अभी मैं नहर की जो रोड है, कैनल रोड, उसी पर हूँ। और एक बहुत ही अच्छी लोकेशन आई है मेरे पीछे। सुबह का समय है, अभी पानी तो कम है नहर में। ये काफ़ी देर रुकने के बाद और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। निकलते हैं यहाँ से। अब मैं चलूँगा यहाँ से नजबाबाद, फिर उसके बाद जहाँ मुझे जाना है उस डेस्टिनेशन पर चलेंगे। यहाँ पर फोटो वगैरह करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। ये नजीबाबाद के फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं। सीधा रास्ता भी जाता है, पर मैं लेफ़्ट साइड होके फ्लाईओवर के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ फाटक बंद अक्सर मिलता है तो ज़्यादा जाम लग जाता है। ये एक सिंगल रेलवे क्रॉसिंग आती है जब हम कोटद्वार जाते हैं। पौड़ी नेशनल हाईवे है ये। इससे 4 धाम की यात्रा भी आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इधर। छोटी छोटी रोडें हैं और बहुत ही सुंदर वादियां हैं। ये जगह है मथुरापुर मोड़। तो जस्ट हम बिल्कुल पहुंच ही गए हैं उस जगह। इसके आसपास ही है वो लोकेशन। तो मैं रुका था मैप में चेक करने के लिए। तो जिस मंदिर पे मैं जा रहा हूँ उस मंदिर की यहाँ से डेस्टिनेशन है 3 किलोमीटर। हमारे जो लेफ़्ट साइड पड़ेगा वो, उसका नाम है मोरध्वजेश्वर महादेव सिद्धपीठ। चलिए जी, ये रास्ता गया है मोरध्वजेश्वर महादेव सिद्धपीठ। वो ठीक सामने है डेस्टिनेशन। यहाँ पर आप बाइक पार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं मोरध्वजेश्वर महादेव सिद्धपीठ। ये ठीक मेरे सामने है वो मंदिर। ये इसकी पार्किंग है। पार्किंग में हमने अपनी स्कूटी लगा दी है। अब चलते हैं हम ऊपर की ओर। इन सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाना होगा हमें मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ ये मंदिर है। ठीक थोड़ी सी दूर चल के है नेशनल हाईवे, पौड़ी नेशनल हाईवे, जो सीधा चला जाता है कोटद्वार। नजबाबाद से आ रहा है ये। नजबाबाद बिजनौर से कोटद्वार को निकल जाता है सीधा। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, मंदिर की ओर। कितनी खूबसूरत लोकेशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे जो नजबाबाद है उसमें भी इतनी खूबसूरत कोई मंदिर है, वो भी सिद्धपीठ। चलिए भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं मोरध्वजेश्वर महादेव सिद्धपीठ। वो मेरे ठीक पीछे है भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर। चलिए आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के। उसके बाद यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी कुछ हम आपको इनका इतिहास बताएंगे और जानकारी लेंगे। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो ये मेन मंदिर है मोरध्वजेश्वर महादेव का, जो मथुरापुर मोड़ में पड़ता है। और भगवान जो हमारे कृष्ण और जो अर्जुन हैं, उन्होंने जिनकी परीक्षा ली थी मोर ध्वज की, उसके स्थान पे पड़ता है ये पास में ही मथुरापुर मोड़ है। और ये है वो मेन मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित। 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है। मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ और आप दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ बनी हुई है और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ दर्शाए गए हैं। चलिए मंदिर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। पीतल का काम वर्क हुआ है, बिल्कुल पीतल का यहाँ
इसकी जो पूरी फाउंडेशन है वो पीतल की बनी हुई है। ये है मेन शिवलिंग जो 5000 वर्ष पुराना है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम दिनेश जखमोला है जी। और मैं इधर कोटवाड़ से ऊपर ग्रामीण पुलिंडा पड़ता है जी। उधर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 2009 से हूँ। 2009 से हो आप? जी जी जी, जी। तो यहाँ मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। जब मैं आया था तो उस टाइम केवल यही मंदिर था। अच्छा। उधर माता का बन गया था पर, लेकिन वैसे ये बाद में सब निर्माण हुए हैं? हाँ जी। ये जो ये वाला मंदिर है, ये जो ये शिव पिंडी है, ये 5000 वर्ष पुराना है। यहीं पर निकला हुआ है ये मतलब यहीं स्थापित है शुरू से ही? शुरू से ही 2007 से इसका निर्माण शुरू हुआ, इस मंदिर का? हाँ, जब ये दिखे यहाँ पे तो निर्माण शुरू 2007 से। भाई भोलेनाथ की कृपा है, जो यहाँ आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती हैं। भोलेनाथ को बेल पत्री पुष्प धूप जो भी चढ़ता है सारे यहाँ है। रुद्राक्ष के पेड़ यहाँ ये लगा रहता है। रुद्राक्ष के पेड़ भी यही हैं, मतलब जितने भी भगवान भोलेनाथ को ये है, ये रुद्राक्ष का है, ये हर श्रृंगार का है, बेलपत्री हो गई, उधर वो सनी शिला है, उस समी का पेड़ भी है वो जो मतलब भगवान भोलेनाथ को जितने भी पसंद हैं, बेल आपको पता ही होगा, आप बेल पत्ती जितनी भी भगवान भोलेनाथ को पसंद है वो सब यहाँ है। ये आकाश बेल, अमर बेल भी कहते हैं इसको। ये है श्री राम और माँ सीता का दरबार, साथ में लक्ष्मण जी। कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, कितनी सुंदर नक्काशियाँ ऊपर बनी हुई हैं। चलिए जी, मंदिर के मेन केयर टेकर रावत जी से भी आपको रूबरू करा देते हैं। रावत जी नमस्कार। नमस्कार। कुछ जानकारी इस मंदिर के बारे में हमको दीजिएगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है और हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में भोलेनाथ जी साक्षात विराजत हैं और यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है और देख भी रहा हूँ। तो आपको तो काफ़ी दिन हो गए होंगे यहाँ? वही है कि शुरुआत से ही मैं यहाँ जुड़ा हूँ। अच्छा, पहले से ही? हाँ, लगभग ये जो है शिवलिंग प्राचीन कालीन है और इसी स्थान में था और झाड़ झंकाड़ों में ये छिपे हुए थे चौकी से। मतलब कोई निर्माण नहीं था यहाँ? नहीं, कोई निर्माण नहीं था। ये 2007 से ही इसका जीर्णोद्धार शुरू किया गया था और आज भोलेनाथ की महती कृपा से ये परिसर बना है और ये जो है 5000 वर्ष पुराने शिवलिंग हैं। इसकी कार्बन डेटिंग भी मेरे द्वारा की गई है। हाँ हाँ, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में वो चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे है। आप पूछेंगे क्या है? हाँ, क्या? यहाँ पे जितने भी भोले बाबा को फल फूल आदि जो भी अर्पण होता है वो सारे पौधे यहाँ हैं। यहाँ तक कि देवदार, रुद्राक्ष, हरसिंगार, तूरा, अमरबेल, अच्छा, जितनी भी वस्तु बाबा को चढ़ती हैं वो सब इस स्थान में आ चुकी हैं। दादरी में जिन्होंने इसका निर्माण किया उनके पूर्वजों ने, उनके फादर या उनके दादा ने जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल में जो सोने और पीतल का आवरण चढ़ा है वो उसी परिवार के ही लोग सदस्य यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पहुँचे? कई लोगों को मैं जानता हूँ
जिनके काफ़ी सालों बाद बच्चे प्राप्त हुए। कोई 8 साल बाद, किसी का 12 साल बाद, किसी का 16 साल बाद। ऐसे मेरे पास हैं सबके फ़ोन नंबर वगैरह जो इस प्रकार का लाभ यहाँ से ले चुके हैं। यहाँ पे सावन में रोज़ भंडारे होते हैं। यहाँ पर भोजन बनता है, उसकी सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। गैस से लेके हर सुविधा है। मतलब अगर आप भंडारा यहाँ करते हैं तो आपको सभी सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी। बर्तन वगैरह के लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पत्तल वगैरह का यूज़ नहीं होता, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं है। सब बर्तनों में ही भोजन वगैरह परोसा जाता है। तो देखिए आप एक मेन चीज़, विशेष चीज़ कि यहाँ जितना भी खाना होता है तो आपको इस तरीके की थालियों में ही यहाँ पर खाना मिलेगा। ये जो है इस तरीके की थाली, आप पत्तल का उपयोग नहीं होता यहाँ, प्लास्टिक वगैरह का। बहुत सारी यहाँ थालियाँ वगैरह हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार अभी अगर होगा पब्लिक, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। ये है 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ दर्शाए गए हैं।